नमस्कार। इस वीडियो में हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशंस फॉर लॉजिकल फंक्शंस, तार्किक फलनों के लिए मानक निरूपण। एनी आर्बिट्रेरी लॉजिक फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग फॉर्म। कोई भी स्वेच्छ तर्क फलन हमें दिया गया है तो उनको दो स्वरूपों में निरूपित कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। पहला, सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म, यानी शॉर्ट में कहें तो एसओपी फॉर्म, गुणजों का योग स्वरूप। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म्स, यानी पीओएस फॉर्म, योगों का गुणज स्वरूप। तो पहले हम एसओपी फॉर्म ज्ञात करेंगे। तो हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ इजिकल टू ए प्लस बी सी बी प्लस सी बार है। अब इसका एसओपी फॉर्म ज्ञात करना है, तो ये हमने फंक्शन ले लिया। अब इसके अंदर हम ए प्लस बी सी और बी प्लस ये बार ये दो दिए हुए हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। तो ए को इससे किया तो ए इंटू दिस, फिर बी सी को इससे करेंगे, फिर ए को इसके अंदर से करेंगे तो ए बी ए सी बार है, बी सी बी सी सी बार है। ए बी वैसा का वैसा, ए पास में ले लेंगे, बी पास में ले लेंगे, सी बार ले लेंगे। ए डॉट ए होता है, बी डॉट बी होता है और सी बार 0 होता है, तो ये आ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट है, इन प्रोडक्ट का हम सम ले रहे हैं, तो ये हो जाएगी सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, एसओपी फॉर्म, विच इज एसओपी फॉर्म बट नॉट स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। यानी स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म वो होता है क्योंकि ये जो एफ फंक्शन है ये इसके अंदर 3 वेरिएबल या लिटरल है ए बी सी। अगर हर प्रोडक्ट में तीनों वेरिएबल होंगे तो यह स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म होगा। तो ये एसओपी फॉर्म है सिंपली। नाउ इक्वेशन 2 कैन बी रियलाइज्ड बाय यूजिंग 3 एंड गेट्स। इसको अगर कोई इसका डायग्राम बनाना है तो हमें कौन कौन से गेट्स चाहिएंगे, तो यहाँ एंड गेट, यहाँ एंड गेट, यहाँ एंड गेट, एंड फाइनली वन और गेट, और तीनों के जो आउटपुट आएंगे उनके बीच और फंक्शन, तो एक और गेट चाहिएगा। बट वी कैन पुट इक्वेशन 2 इन सच ए फॉर्म, यानी इक्वेशन 2 को ऐसे रूप में लिखें डेट ओनली वन टाइप ऑफ गेट नेमली नैंड इज यूज्ड, यानी केवल एक ही गेट की आवश्यकता हो। तो उसके लिए यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम वी राइट इक्वेशन 2 एज, दोनों तरफ बार ले लिया, कॉम्प्लीमेंट ले लिया। अब इसमें डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करें, ए प्लस बी प्लस सी का होल बार, तो ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार। फिर यहाँ एफ बार है तो एक बार और लगाया तो एफ डबल बार एफ हो जाएगा, तो ये एक बार और लगा दिया। तो ये इसको y1 कह दिया, इसको y2 कह दिया, इसको y3 कह दिया। तो y1 डॉट y2 डॉट y3 का होल बार। तो इसका मतलब ये जो है y1 ये भी एक नैंड गेट को रिप्रेजेंट करता है, y2 ये भी एक नैंड गेट को रिप्रेजेंट करता है, ये भी एक नैंड गेट को। फिर इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे और उसका बार लेंगे तो ये भी एक नैंड गेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस प्रकार ये डायग्राम बनेगा, रियलाइजेशन ऑफ इक्वेशन 2 यूजिंग नैंड गेट्स, यानी केवल नैंड गेट से। तो पहले 3 नैंड गेट होंगे, इन तीनों के आउटपुट एक नैंड गेट के इनपुट में जाएंगे, तो 4 नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी, ये फाइनल आउटपुट होगा। अब हम पीओएस फॉर्म ज्ञात करेंगे, तो वही फंक्शन ले लिया एफ इजिकल टू दिस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, ए प्लस बी सी होता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। इसी तरह इसमें भी बी प्लस सी बार इंटू बी प्लस ए, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा लिया।
अभी इस ए प्लस बी को यहाँ ले लेंगे साथ में, बाकी दोनों को ऐसे लिख लेंगे, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी यानी ए डॉट ए होता है यानी ए प्लस बी, ये एज इट इज आ जाएंगे। तो ये सम है, ये भी सम है और इनका हम प्रोडक्ट ले रहे हैं यानी प्रोडक्ट ऑफ सम्स, योगों का गुणज, विच इज पीओएस फॉर्म ऑफ फंक्शन एफ बट नॉट दी स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म। ये भी मानक पीओएस फॉर्म नहीं है क्योंकि एफ के अंदर 3 वेरिएबल है ए बी सी, तो यहाँ हर सम के साथ भी 3 वेरिएबल होने चाहिए, क्योंकि इनमें 3 वेरिएबल नहीं है, 2 है, इसलिए ये सिंपली पीओएस फॉर्म है, स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म में नहीं है। इट कैन बी रियलाइज्ड बाय यूजिंग 3 OR गेट्स, 3 OR गेट एंड फाइनली 1 AND गेट, इन तीनों के जो आउटपुट आएंगे उसके बीच AND गेट। बट वी कैन पुट इक्वेशन 3 इन सच ए फॉर्म that it can be realized by using only one type of gate, namely NOR gates। यानी हम इसको ऐसी फॉर्म में रखेंगे कि ये केवल एक ही तरह के गेट NOR गेट से रियलाइज की जा सकती है। तो उसके लिए यूजिंग डी मॉर्गन थ्योरम दोनों तरफ बार ले लेंगे, तो ए डॉट बी डॉट सी, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, फिर एक बार और लेंगे तो एफ डबल बार, तो एफ हो जाएगा और इस पे बाहर आ जाएगा, तो इसको वाई डैश वाई डबल डैश वाई ट्रिपल डैश, तो वाई डैश, तो ये भी नॉर गेट है, ये भी नॉर गेट है, ये भी नॉर गेट है और इनका प्लस करके बाहर ये भी एक नॉर गेट है। तो इस तरह से एक डायग्राम हो जाएगा 4 नॉर गेट का उपयोग करते हुए।